नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल शंडे। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयस्टर मशरूम पार्ट 1 इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयस्टर मशरूम पार्ट 2 इसके बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअली ऑयस्टर मशरूम उगाते वक्त हमें कितनी लागत लगती है, कितना खर्चा आता है और उसका प्रॉफिट कितना निकलता है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। एक्चुअली जो लागत लगती है उसमें स्पॉन, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक बैग्स और नायलॉन रोप, तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो हम ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के वक्त यूज़ करते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमने वहाँ पर केमिकल्स यूज़ किए हैं। अब हम केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे। इसका मतलब ये जो स्टरलाइजेशन है ये ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन है। और इसमें और एक हम बात कर रहे हैं जो कि प्रॉपर जो फार्मर्स होते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास में रॉ मटेरियल उनके खेत का ही होता है, तो इसका मतलब वो रॉ मटेरियल का खर्चा भी बच जाएगा। तो स्पॉन 100 से 150 रुपये तक किलो तक आते हैं। बाद में रॉ मटेरियल जो फार्मर का प्रॉपरली उनका ही होता है। उसके बाद में प्लास्टिक बैग्स हार्डली 10 रुपये या 15 रुपये के लग जाएंगे, और नायलॉन रोप जो है वो लगेंगी हार्डली 10 रुपये की। एक्चुअल में जो लागत लगती है वो हार्डली 170 रुपये तक लगती है। तो अगर हम इसका प्रॉपरली कल्टीवेशन करें तो 10 किलो तक हम फ्रेश मशरूम्स उगा रखते हैं, जो कि 300 रुपये किलो के हिसाब से 3000 रुपये हमें ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम से हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम उसमें से हमारा प्योर प्रॉफिट भी निकालते हैं तो वो 2500 के ऊपर ही रहेगा। तो अगर हम प्योर प्रॉफिट निकालते हैं तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो केमिकल करो या ऑर्गेनिक करो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर फ्रेश मशरूम्स आप बेचते हो तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि फ्रेश मशरूम जो है वो 10 किलो अगर आप सुखा रहे हो तो उसका आपका 1 किलो ड्राई बनेगा, और 1 किलो ड्राई आपका हार्डली 800 रुपये किलो से बेचा जा सकता है। ये जो रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये हर एक डिफरेंट एरिया में अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। मैं महाराष्ट्र की नागपुर रीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर से हम ऑयस्टर मशरूम फ्रेश और ड्राई दोनों अच्छी तरीके से बेच रहे हैं। तो ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन अगर आप करते हो, जिसको हम बॉइलिंग मेथड भी कह सकते हैं, वो कम से कम खर्चे में होता है। कम से कम खर्चे में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयस्टर मशरूम पार्ट 2 हो गया, जिसमें हमने देखा कि कम से कम लागत में हम ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप या फिर कॉल करके डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।